हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। आज हम लोग जो है अक्षांश रेखाओं को पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने जो है विस्तार से आपको बताया था कि विषुवत रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा पृथ्वी पर जो कहाँ से गुजरती है और जो किन देशों से होकर जो है अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। आज जो है हम लोग देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जो है आपको बता दिया था जो मुख्य रूप से अक्षांश रेखाएं थी, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, उनको चित्र के माध्यम से आपको समझाया था। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा विस्तार से कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं, आप जो फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पे जो फिगर है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि विषुवत रेखा पृथ्वी को यदि दो भागों में अगर बांट दिया जाए, पृथ्वी को यदि बीच से जो है एक रेखा खींच दिया जाए ठीक बीचों बीच से, तो पृथ्वी जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है। ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और विषुवत रेखा जो होती है वो 0 डिग्री होती है। ठीक है, विषुवत रेखा के बाद नीचे की तरफ जो है मकर रेखा आती है। मकर रेखा जो है 23.5 डिग्री साउथ होती है और कर्क रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ होती है। वहीं आर्कटिक वृत्त की अगर बात किया जाए तो 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ होती है और अंटार्कटिक वृत्त की बात किया जाए तो 66.5 डिग्री साउथ की तरफ होती है। ये सभी रेखाएं जो है पृथ्वी के विषुवत रेखा के जो है समानांतर है। इनको हम जो है अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और एक्चुअल में ये रेखाएं नहीं है, ये वृत्त है। यानी कि ये पृथ्वी के चारों तरफ जो है रेखाएं जो है एक समांतर और एक निश्चित दूरी पे एक दूसरे से जो है वृत्त बनाती हैं। कहने का मतलब है कि और ये पृथ्वी पर जो है कोई रेखा वास्तविक रेखा नहीं है, ये है एक काल्पनिक रेखा है, जिसको जो है उसको समझने के लिए जो है विस्तार से यहाँ पर जो है दर्शाया गया है ताकि आसानी से आप समझ सकें। उसके लिए जो है ये रेखाएं जो है आपको अक्षांश रेखाएं जो हर एक डिग्री पे खींची गई एक वृत्त है, कोई रेखा ना होकर के जो है ये एक वृत्त है जो पृथ्वी के चारों तरफ जो है खींची गई है। और सबसे बड़ी जो रेखा है पृथ्वी पर, जो सबसे बड़ी रेखा है जो ठीक बीचों बीच खींची गई है वो विषुवत रेखा है। और इसको अगर देखा जाए कि अक्षांश रेखाएं कहते किसे है, तो यदि विषुवत रेखा अगर पृथ्वी पर जो है एक बीच से जो कोई रेखा खींची गई है, उस रेखा के पृथ्वी के केंद्र से उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जो है उसकी परिधि से कोई भी जो है एक जो रेखा खींचेंगे तो जो कोण बनाता है उसको जो है हम दिखाते हैं यहां से कोणीय दूरी में। इसी को जो है यहां से एक कोणीय दूरी बनाती है, जिसको जो है अक्षांश रेखाओं को हम जो है डिग्री में प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप देखिए पृथ्वी के केंद्र से एक विषुवत रेखा खींची गई है। इस विषुवत रेखा से पृथ्वी के परिधि पे अगर उत्तर की तरफ हम जो है एक रेखा खींचते हैं तो ये 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो एक एक डिग्री पे जो है ऊपर की तरफ जो है बढ़ती जाती हैं। वही स्थिति इनकी नीचे की तरफ होती है कि एक एक डिग्री जो है उत्तर की तरफ बढ़ते हुए जाती है और एक एक डिग्री जो है नीचे दक्षिण की तरफ जाती है। और बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक जाती है, 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक, और साउथ पोल जो है 90 डिग्री। अगर हम एक एक डिग्री यहाँ पर आप समझ लीजिए थोड़ा सा कि पृथ्वी के केंद्र से 1 डिग्री यहाँ बढ़ा दें,
2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, धीरे धीरे करते हुए उत्तर की तरफ ये बढ़ते बढ़ते जो है कहाँ पहुंचती है, उत्तरी ध्रुव पे, इसलिए उसको कहते हैं 90 डिग्री। इसीलिए इसको जो है उत्तरी ध्रुव को 90 डिग्री कहते हैं। और इसको हम 90 डिग्री मानते कैसे हैं, जैसे कि विषुवत रेखा पर अगर यदि कोई एक लंब रेखा खींच दी जाए तो जो ये कोण बनता है हमारा, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विषुवत रेखा पर जो है 90 डिग्री से एक लंब डालने पर जो है इसका जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। इसीलिए जो है ध्रुव पर जो है इसको 90 डिग्री कहते हैं। और एक एक डिग्री जो है ऊपर की तरफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री बढ़ते बढ़ते जो है आपका ये कर्क रेखा पे 23.5 डिग्री हो जाता है। और यही आर्कटिक वृत्त पे, आर्कटिक रेखा पे आते आते 66.5 डिग्री होता है। और यही कोण बढ़ते बढ़ते जब हम ठीक उत्तरी ध्रुव पे पहुंचते हैं तो हमारा 90 डिग्री होता है। वही स्थिति नीचे की तरफ रहती है। यदि जो हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में भी एक एक डिग्री नीचे की तरफ बढ़ते हुए जो है अक्षांश रेखाएं एक वृत्त बनाते हुए जो एक समानांतर वृत्त बनाते हुए आगे बढ़ती हैं और दक्षिणी ध्रुव पे आते आते जो है 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पे जो एक लंब खींचेंगे तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एक कोण बनाएगी। इसलिए दक्षिणी ध्रुव को 90 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि ये रेखाएं कितनी हो रही हैं। पूछता है एग्जाम में कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम यहाँ पे विषुवत रेखा जो है 0 डिग्री है और यहाँ तक खींचते खींचते हम जा रहे हैं ऊपर। तो ये कितनी रेखाएं खींच रहे हैं, 1 डिग्री से लेके ऊपर तक 90 डिग्री तक, यानी कि 90 रेखाएं। और विषुवत रेखा से नीचे तक अगर खींचते हैं तो 1-1 डिग्री करके जब नीचे आएगा तो जो है ये भी 90 रेखाएं खिंचाएंगे। ठीक है, तो और एक रेखा जो है विषुवत रेखा है +1 रेखा। लेकिन ऐसा नहीं है, उत्तरी ध्रुव पे जो कोई अक्षांश रेखा नहीं है, ये एकमात्र एक बिंदु है। और दक्षिणी ध्रुव पे जो हम रेखा खींचते हैं वो भी कोई रेखा नहीं है, ये मात्र एक बिंदु है। तो इस हिसाब से हम 90 रेखाएं न खींच पाते हैं, केवल हम कितनी रेखाएं खींच पाते हैं, 89, क्योंकि ऊपर उत्तरी ध्रुव पे एक बिंदु है, कोई रेखा नहीं है। और दूसरा दक्षिणी ध्रुव पे भी जो है कोई हम रेखा नहीं है, केवल एक बिंदु है। इस वजह से जो है केवल एक एक रेखाएं दोनों में कम हो जाती हैं और एक प्लस जो है विषुवत रेखा जो 0 डिग्री है ये। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो एक्चुअल में जो कुल अक्षांश रेखाएं होती हैं यहाँ पे आपकी, जब इसको हम जोड़ देंगे तो 179। ठीक है, ये तीनों रेखाएं, तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई, 179। ठीक है, अब इसी को जो है 23.5 डिग्री जब हम दक्षिण की तरफ रेखाएं खींचते हैं तो उसको मकर रेखा कहते हैं। जब यही 23.5 डिग्री ऊपर की तरफ जाता है तो उसको कर्क रेखा कहते हैं। यही जब 66.5 डिग्री ऊपर जाता है तो आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और यही जो है 66.5 डिग्री जो है नीचे की तरफ आता है तो अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। यही डिग्री है जिसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और इसको जो है अक्षांश को हम डिग्री, मिनट और सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कुल अक्षांश रेखा है हमारी। और यही जो है यहाँ पे हम समझा दिए आपको कि यहाँ उत्तरी अक्षांश रेखा है और दक्षिणी अक्षांश रेखा है। उत्तरी ध्रुव पे क्यों 90 डिग्री होता है, दक्षिणी ध्रुव पे क्यों 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझाएंगे आपको ताकि आप नोट्स बना लें अगर अच्छे से। अक्षांश रेखाएं भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी भी बिंदु के पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। वही कह रहा है कि भूपृष्ठ पर, ये भूपृष्ठ पर पृथ्वी के केंद्र से उत्तर या दक्षिण दिशा में, उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी बिंदु से खींची गई जो कोणीय दूरी होती है, ये उसी को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं या अक्षांश रेखाएं बोलते हैं इसको।
यही कोण बनाती है। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं क्या हैं? ये अक्षांश रेखाएं जो खींची गई हैं, ये अक्षांश रेखाएं मात्र एक काल्पनिक रेखाएं हैं और ये सब विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई हैं। सारी रेखाएं क्या हैं? विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई हैं और इसको रेखा को खींचेंगे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ, इधर से पूर्व से पश्चिम की तरफ हम जो है रेखाओं को खींचेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि ये सारी रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर है और यहाँ पे पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटने वाले अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा कहते हैं या भूमध्य रेखा कहते हैं। वही कह रहा है पृथ्वी को 0 डिग्री अक्षांश दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा को हम विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे और थोड़ा सा, यदि अक्षांश रेखाओं को 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो कुल उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं। वही आप जो है विषुवत रेखा से कुल रेखा खींचेंगे तो 89 डिग्री और 89 रेखाएं खींचेंगी और दक्षिण की तरफ जो है कुल 89 रेखाएं खींचेंगे। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो है कोई रेखा न होकर के केवल एक बिंदु रहता है, इसलिए हम इसको जो है रेखा नहीं मानेंगे। इसलिए कुल जो है 89 और +1 विषुवत रेखा को हम एक रेखा जो मान लिए जो 0 डिग्री है। कुल रेखाएं इस प्रकार विषुवत रेखा सभी अक्षांश रेखाएं मिलकर जो है 179 होती हैं। ठीक है। दो समानांतर अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। जैसे कि 1-1 डिग्री के अंतराल पे अगर हम रेखाएं खींच रहे हैं, 1-1 डिग्री के अंतराल पे अगर रेखाएं खींच रहे हैं तो इन रेखाओं के बीच की, ठीक है, इन रेखाओं के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है? तो इन रेखाओं के बीच की जो दूरी है 111 किलोमीटर होती है। दो समानांतर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। ठीक है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं? मकर रेखा क्या कितना डिग्री होता है? अक्षांश कर्क रेखा, मकर रेखा कितना डिग्री होता है? और आर्कटिक वृत्त जो है कितना होता है? अंटार्कटिक वृत्त कितना होता है? अक्षांश रेखाओं का उत्तरी ध्रुव कितना होता है और दक्षिणी ध्रुव कितना होता है? ठीक है। और आपसे एग्जाम में वही पूछता है कि कर्क रेखाएं किन देशों से होकर गुजरती हैं, मकर रेखाएं किन देशों से होकर गुजरती हैं, विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। ये आपका पूरा का पूरा अक्षांश रेखाएं हो गया आपका। ठीक है।